आज हम सप्ताह 21 के अंदर दिवस 4 के अंदर अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह पर अभ्यास करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको दिया है कि जोड़ और घटाव के संबंध को दर्शाइए। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि जोड़ना और घटाना। तो जोड़ने का चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है और घटाने का जो होता है वो इस तरह का होता है और जोड़ने वाला इस तरह का। यानी कि इसके अंदर हमको समीकरण बनानी है या ऐसा समझ के जोड़े बनाने हैं कि जोड़ने और घटाने के संबंध को बराबर कर सके। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पर एक के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 आ जाए और 3 में से ऐसी क्या संख्या घटाई जाए जो 2 आ जाए। तो 3 में से ऐसा क्या घटाया जाए जो 2 आए और 1 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 3 आए। तो इसे करने के लिए हमारे पास तरीके बहुत हो सकते हैं। तो जो मुझे सबसे आसान तरीका लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जब हमको 1 के साथ जोड़कर करना है 3, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 1, हमको करना कितना है 3, तो इनको हम 3 कर लेते हैं। कर लिया। तो ये वाला तो एक हमारे पास पहले से था ही, बाकी का कितना और चाहिए हमें 1 2, तो यहाँ पर आ गया 2। यहाँ कितना है 3, 1 2 3 और हमारे पास रह कितना गया 2, तो 2 हमारे पास रह गया। तो जरूरत कितने की थी, हमें कितना घटाया हमने 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आया 2 और यहाँ क्या आया 1, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा और 1 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। चलिए इसका अगले वाला हिस्सा देखते हैं। अब दूसरे सवाल में हमको दिया है कि यहाँ पर 5 में कितना जोड़ें कि 9 आए और 9 से कितना घटाएं कि 4 आए। तो फिर से देखिए, इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। 9 में से कितना घटाएं कि 4 आए और 5 में कितना जोड़ें कि 9 आए। ठीक है। तो वही जो हमने तरीका ऊपर अपनाया वहीं पर देख लेते हैं कि इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि यहाँ 9 है तो हम 9 डंडे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हमारे पास कितने हैं 5 पहले से ही हैं, तो हम 5 डंडे इनमें से काट लेंगे। 1 2 3 4 5, ये वाले डंडे हमने काट दिए क्योंकि ये इतना हमारे पास पहले से ही था। तो हमें कितने की और जरूरत है 9 करने के लिए, 1 2 3 4, तो यहाँ आ गया 4। अब यहाँ हमारे पास पहले से ही 9 है तो हम 9 डंडे फिर से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास कितना बचा 4, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास पहले से ही बचा हुआ है। तो फिर से गिनती करके देख लेते हैं, 1 2 3 4। कहने का मतलब यह है कि यह हमारे पास इधर वाला है, तो ये कितना हमने घटाया इसमें से वो आ गया हमारा 1 2 3 4 5। इसका मतलब 9 से 5 घटाने पर 4 आएगा और 5 के साथ 4 जोड़ने पर 9 आएगा। तो हमने जो हमारा जो सवाल था इसके अंदर यहाँ पर क्या आया 4 और 9 में से हमने कितना घटाया 5। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला हिस्सा देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या संख्या जोड़ें या ऐसी क्या संख्या के साथ में 1 जोड़ें जो 8 आए।
तो 8 आ गया, तो हमने यहाँ पर 8 डंडे खींच लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जो है पहले से जुड़ा हुआ है, तो एक हमने काट दिया। बचा कितना वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया 7। अब यहाँ हमारे पास 8 पहले से ही है और 8 में से हमको एक घटाना है, यानी कि कम करना है। घटाने का मतलब होता है कम करना, और जोड़ने का मतलब होता है ज्यादा होना। तो फिर से हम 8 डंडे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमको कम कितना करना है, एक। तो एक डंडा हमने काट दिया। कितने डंडे बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर भी हमारा क्या आ गया, 7। अब अगले में देखना है कि ये जो संख्या है 7, इसके साथ कितना जोड़ा जाए कि 9 आ जाए। तो फिर से हम सबसे पहले वाला तरीका अपना लेते हैं। इधर वाले से नहीं, इधर वाले से करते हैं। चलो, यह है 7, तो हम 7 डंडे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हमको ये डंडे करने कितने हैं, हमको ये इतने जो इधर संख्या है उसके बराबर डंडे करने हैं। तो इधर क्या संख्या है, 9। तो हमारे पास ये डंडे कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमको करने कितने हैं, 9। तो 7 और एक 8 और एक 9। तो ये जो डंडे आए हैं इन्हीं को गिनकर हम यहाँ लिख देंगे, 1 2। इसका मतलब 7 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब इधर देखिए, यहाँ कितना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर देखिए, यहाँ पर उत्तर में भी 7 ही आना चाहिए। तो 7 कब आएगा, जब हम इनमें से एक भी डंडा कम ना करें। कम ना करें का मतलब एक भी डंडा ना काटें। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी ना घटाएं। ठीक है। तो कुछ भी ना घटाएं का मतलब क्या हुआ, 0। ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ऐसी क्या संख्या है जिसके साथ हम 8 जोड़ें और वो 9 बन जाए। तो 8 डंडे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको ये डंडे कितने करने हैं, 9। तो ये 8 पहले से ही है। हम अगर एक डंडा और खींच लें तो इसका मतलब क्या होगा, ये 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हमने कितने डंडे खींचे थे, एक डंडा खींचा था। तो ये 8 के साथ जुड़कर कितना हो जाता है, 9। अब इधर देखिए, ये कितना है। तो पहले वाली जो संख्या होती है उतने ही हमने डंडे बनाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर जो है हमारा वो 8 आना चाहिए। तो 8 डंडे हम जो है इनमें से काट देते हैं। जो बाकी का बचेगा वो हमने घटाया था 8 लाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यानी कि हम अगर 8 डंडे काट दें तो हमारे पास एक डंडा शेष बचेगा, और यही हमारा यहाँ उत्तर होगा। मतलब कि 9 में से एक घटाया है तो 8 आया है। यहाँ है कि 5 के साथ कितना जोड़ें, या फिर ऐसी कौन सी संख्या 5 में जोड़ें जो 7 आए। ठीक। फिर से वही करते हैं कि 1 2 3 4 5। हमको बनाना कितना है, 7। तो गिनती हम 7 तक पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कितने डंडे बढ़ाए, 1 2। 2 डंडे हमने बढ़ाए, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा।
अब यहाँ देखें, यहाँ है 5। तो ऐसी क्या संख्या है कि जिसमें से हम 5 घटा दें तो वो 2 बचे। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जितने डंडे यहाँ घटाए हैं हमने उतने डंडे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, और ये जो संख्या का उत्तर आया है उसको भी हम यहाँ पर डंडे खींच लेंगे। अब मतलब ये था ना कि जितना बचेगा और जिसको हमने घटाया है अगर हम उसको जोड़ दें तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिसमें से हमने 5 को घटाया था, यानी कि हमारी मूल संख्या आ जाएगी। तो हम जो इनको गिन लेते हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहाँ था 7। 7 में से 5 घटाने पर 2 बच रहे हैं। आप देखिए, इससे आगे वाला है कि यहाँ है 7 और 7 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि हमारे पास 2 बचे। तो अब ये जो है क्या कर दिया है, इन्होंने घटाने वाला इधर कर दिया है और जोड़ने वाला इधर कर दिया है। तो 7 हम डंडे बनाएंगे फिर से, 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कितना घटाएं कि 2 आए। तो हम 2 जो हमारा है उधर वाला हम उसको अलग कर लेते हैं। ये जो 2 था ये हमने अलग कर दिया तो कितना बचा, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 5। 7 में से 5 घटाने पर या 5 कम करने पर 2 आएगा। अब फिर से वही सवाल है, सबसे पहला वाला था कि 1 के साथ कितना जोड़े कि 3 आए। तो 1 ये रहा, और इसको 3 करने के लिए कितने और डंडों की हमें जरूरत पड़ेगी, 1 के बाद 2 3। तो 1 2, हमें 2 डंडों की जरूरत पड़ी इसको 3 बनाने के लिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इतने डंडे हमारे पास में आए हैं और उनमें से एक डंडा इधर है, तो इधर कितने बचे, जब एक डंडा इधर है तो इधर कितने बचेंगे, 1 2। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। अब इससे आगे वाले भी इसी में हैं कि हम किसी संख्या में से अगर 3 कम करें तो हमारे पास 5 आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं, 5 है बचा है हमारे पास में, तो हम 5 बचाएंगे, 1 2 3 4 5। और ये जो हमने कम किए थे इनको भी यहाँ पर बनाते हैं, 1 2 3। तो यदि हम जो हमारे पास बचा है और जो हमने घटाया था उन दोनों को जोड़ जोड़ दें तो हमारे पास जो मूल संख्या पहली थी वो संख्या आ जाएगी। तो हम इन दोनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर देखिए, 5 के साथ ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि उत्तर 9 हो। तो हम क्या करते हैं, फिर से 9 डंडे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया कि हमने इसके 9 डंडे बना लिए और जो इधर 5 लिखा हुआ है उनके 5 डंडे काट देते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने डंडे बचे, 4। 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर हो गया 4। दूसरा तरीका ये है कि जो ये 9 डंडे हैं इनको जितना ये संख्या है इतना यहाँ लिखो और बाकी के डंडे गिनकर इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 9 है, तो यहाँ 5 संख्या है तो 5 तक गिनती यहाँ करो और बाकी की आगे गिनती 9 तक यहाँ करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, दोनों तरीके से इससे भी यहाँ 4 बच रहे थे और इस वाले से भी यहाँ 1 2 3 4 ही बच रहे हैं। और एक सवाल और है कि ऐसी क्या संख्या है जिसमें से 1 कम करने पर 7 आ रहा है। सोचकर बताइएगा, यह आपके लिए है। और
ऐसी क्या संख्या है कि उसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।